मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश कंजंक्शंस इन हिंदी। देखिए, जब हम कंजंक्शंस की बात करते हैं तो कंजंक्शंस अंग्रेजी लिखने के और बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इन कंजंक्शंस को हम देखेंगे तो पहला कंजंक्शन हमने जो प्रकार लिया हुआ है वह है कंजंक्शंस ऑफ रीजन। देखिए, कंजंक्शंस ऑफ रीजन यानी जो भी कंजंक्शंस होते हैं वह रीजन बताते हैं यानी कारण बताते हैं, एक क्योंकि ऐसा उनका मीनिंग हो जाता है और वह कारण बताते हैं। देखिए, वह कंजंक्शंस है, बिकॉज है उसमें, एज है उसमें, सिंस है उसमें, फॉर है उसमें, और इन सभी का जो हिंदी में अनुवाद होता है वह होता है क्योंकि, और वह दिखाते हैं कारण। तो देखिए, इन सभी के लिए हमने एक वाक्य यहाँ पर लिया हुआ है और वह वाक्य है, वह आज स्कूल आया नहीं क्योंकि वह बीमार है। देखिए, यहाँ पर हमने एक वाक्य लिया, वह आज स्कूल आया नहीं क्योंकि वह बीमार है। तो इसी वाक्य को हम अभी अंग्रेजी में अनुवादित करेंगे। तो देखिए, वह आज स्कूल आया नहीं, वह यानी ही, वह का मीनिंग हो जाएगा ही। डिड आया नहीं यानी डिडंट कम, ही डिडंट कम यानी वह आया नहीं। कहाँ पर आया नहीं? वह स्कूल आया नहीं यानी स्कूल को आया नहीं, यानी he did not come to school आज यानी टुडे, बराबर है। और क्योंकि यानी मतलब आ जाएगा बिकॉज, एज, सिंस, फॉर, ऐसा वह वाक्य बन जाएगा। तो he didn't come to school today as, because, since, for, वह बीमार है, as he is ill, तो यह ऐसा हो गया। तो he didn't come to school यानी वह स्कूल को नहीं आया क्योंकि, as यानी क्योंकि, he is ill, वह बीमार है या वह बीमार था, ऐसा हम लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो देखिए, यह जो हमने वाक्य बनाया, यह वाक्य ऐसा हो जाएगा। देखिए, he didn't come to school today as he is ill, या because he is ill, या since he is ill, या for he is ill। तो देखिए, यहाँ पर कंजंक्शंस ऑफ रीजन हमने यहाँ पर ले लिए और आपको एक उदाहरण देके, एक एग्जाम्पल देके हमने आपको बता दिया। तो देखिए, यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल है या मैं प्रकार बोलूंगा, तो देखिए, यह जो प्रकार है वह कंजंक्शन का प्रकार है। तो वह है पर्पस शोइंग कंजंक्शंस। देखिए, पर्पस शोइंग कंजंक्शंस यानी यह कंजंक्शन यहाँ पर मतलब दिखाते हैं, यह पर्पस दिखाते हैं, एक उद्देश्य दिखाते हैं, एक तरीका दिखाते हैं, और इसलिए इनका मीनिंग हो जाता है मतलब, मतलब ऐसा इनका मीनिंग हो जाता है। तो इसमें हमने लिए हुए हैं दैट नाम का कंजंक्शन है और यह दैट का मीनिंग हो जाता है कि। दूसरा कंजंक्शन हमने ले लिया, लेस्ट लिया हुआ है, LEST लेस्ट, इसका मीनिंग हो जाता है नहीं तो, और सो दैट हमने यहाँ पर ले लिया है और इसका मीनिंग हो जाता है मतलब कि। क्या मीनिंग हो जाता है? मतलब कि। और एक कंजंक्शन हम ले लिया इन ऑर्डर दैट, और इसका मीनिंग हो जाता है मतलब कि।
तो देखिए यह जो कंजंक्शंस है, यह कंजंक्शंस पर्पस दिखाते हैं और इन्हें पर्पस शोइंग कंजंक्शंस कहा जाता है और उसमें हमने यह कंजंक्शंस लिए हुए हैं। अभी इन कंजंक्शंस का हम अभ्यास करेंगे, इसलिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल है, उसने सुना कि वह घर चला गया। उसने सुना कि यानी उसने यानी एक करता है, उसमें उसने सुना कि वह घर चला गया। तो देखिए उसने यानी ही, उसने यानी ही, सुना, सुना यानी उस ही हर्ड, ही हर्ड, ऐसा हम बोलेंगे। ही हर्ड, उसने सुना कि यानी दैट, यहां पर यह दैट कंजंक्शन आ गया। तो ही हर्ड दैट, उसने सुना कि वह घर चला गया, वह घर चला गया यानी ही वेंट होम, ऐसा इसका वाक्य हो गया। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया कि उसने सुना कि यानी ही हर्ड दैट ही वेंट होम। यहां पर हम हर्ड के बजाय हम यहाँ पर लिसन टू भी बोल सकते हैं, यानी ही लिसन टू दैट ही वेंट होम, ऐसा यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये कर रहे हैं। अभी हमने दूसरा एक कंजंक्शन यहाँ पर लिया हुआ है, वह है लेस्ट। तो देखिए यह लेस्ट का वाक्य कैसा आता है। तो यहाँ पर उसने पढ़ा, नहीं तो उसे फेल होना ही था। देखिए उसने पढ़ा यानी उसने नाम का वहां पर सब्जेक्ट है और उसने पढ़ा यानी ही लर्न्ड, पढ़ा यानी उसने वो बात को पढ़ा, ही लर्न्ड। नहीं तो यानी लेस्ट, लेस्ट यानी यह कंजंक्शन हो गया। ही लर्न्ड, वह पढ़ा, उसने पढ़ा। लेस्ट नहीं तो उसे फेल होना ही था, यानी ही शुड फेल, ही शुड फेल यानी उसे फेल होना ही था। ही शुड फेल, ही मस्ट फेल, ऐसा यहाँ पर मीनिंग आ जाता है। इसलिए लेस्ट यानी नहीं तो, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए आगे का हमने जो लिया हुआ है वह है सो दैट। सो और दैट इकट्ठा यानी सो लेना, उसके साथ में दैट लेना, तो इसका मतलब हो जाता है मतलब कि। तो देखिए यहाँ पर एक वाक्य हमने उसका भी यहाँ पर लिया हुआ है। तो उसका वाक्य है वह जल्दी जागा यानी जल्दी उठा। वह जल्दी जागा या उठा मतलब कि घर जल्दी आ सके। तो ऐसा इसका एक वाक्य, एक सेंटेंस हमने ले लिया। वह जल्दी जागा, वह जल्दी उठा मतलब कि घर जल्दी आ सके। तो इसे हम अभी अंग्रेजी में अनुवादित करेंगे। देखिए वह जल्दी जागा यानी ही गॉट अप अर्ली, बराबर। अर्ली यानी जल्दी, यानी ही गॉट अप अर्ली, वह जल्दी जागा या वह जल्दी उठा मतलब कि सो दैट मतलब कि यह कंजंक्शन हो गया। सो दैट मतलब कि घर जल्दी आ सके, घर जल्दी आ सके यानी ही माइट कम होम, ही माइट कम होम जल्दी यानी अर्ली। देखिए यहां पर वाक्य कैसा हो गया फिर, ही गॉट अर्ली यानी ही गॉट अप अर्ली, गॉट यानी गॉट अप, ही गॉट अप अर्ली सो दैट मतलब कि ही माइट कम होम अर्ली, वह घर जल्दी आ सके। तो देखिए यहाँ पर हमने सो दैट का भी
एक वाक्य ले लिया और अभी हम जा रहे हैं इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है मतलब कि, तो इसका भी एक सेंटेंस हमने यहाँ पर हम ले रहे थे, लेकिन देखिए सो दैट और इन ऑर्डर दैट, इनका इन दोनों कंजंक्शंस का जो अर्थ होता है वह एक ही होता है। इसलिए हमने यहाँ पर यह दूसरा वाक्य हमने नहीं लिया हुआ है। तो हम आपको बता दें कि सो दैट का मीनिंग होता है मतलब कि, और इन ऑर्डर दैट का मीनिंग होता है मतलब कि। तो देखिए यह जो हमने अभी वाक्य बनाया, सेंटेंस बनाया, इसका हम आपको 2 दफा सुनाएंगे। देखिए, he got up early so that he might come home early, और दूसरा हो जाएगा he got up early in order that he might come home early। तो ऐसा उसका बनता है, इसीलिए हमने लिया नहीं है वाक्य ज्यादा का। तो देखिए अभी यह भाग भी हमने ले लिया, हम अभी इस सेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए इन कंजंक्शन का जो प्रकार है वह है कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट यानी उसका परिणाम क्या आता है। तो जो परिणाम आता है, रिजल्ट जो आता है, उस रिजल्ट के बारे में जो कंजंक्शंस आते हैं या बताते हैं, उन कंजंक्शन का जो मतलब होता है या उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है अंग्रेजी में, उसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए वह कंजंक्शन है सो डैश डैश दैट, ऐसा वह कंजंक्शन है, यानी सो डैश डैश दैट, और उसका मीनिंग बन जाता है इतना की। देखिए मीनिंग क्या बन जाता है, इतना की, यानी परिणाम है वह, और वाक्य कैसा आता है। तो देखिए उसने इतना फोर्स किया कि, वाक्य कैसा बन जाता है, उसने इतना फोर्स किया कि मैं नहीं जा सका। उसने इतना फोर्स किया कि मैं नहीं जा सका, यानी उसने यानी ही, और क्रियापद क्या, सब्जेक्ट क्या हो गया ही, और क्रियापद क्या बन गया, फोर्स किया कि, यानी ही फोर्स्ड, he forced, he forced, he forced, so he forced so strongly, so strongly, so strongly, यानी he forced so strongly that मैं नहीं जा सका, I could not go, I couldn't go, ऐसा उसका आगे का वाक्य बनता है। तो देखिए यहाँ पर उसने इतना फोर्स किया कि मैं नहीं जा सका, he forced so strongly that I couldn't go। तो यहाँ पर यह जो कंजंक्शन है, यह कंजंक्शन का विभाजन यहाँ पर हो चुका है, और इसमें हमने एक एडजेक्टिव लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर वाक्य कैसा हो जाता है, he forced so strongly that he means I could not go, यानी उसने इतना फोर्स किया कि मैं नहीं जा सका। तो देखिए यहाँ पर so strongly that, इसमें so डैश डैश और दैट, तो इसमें एक लफ्ज बैठता है और वह हो जाता है अपना एडवर्ब ले लिया यहाँ पर। तो देखिए ऐसा सेंटेंस बोलना चाहिए, लिखना चाहिए और सब करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट भी ले लिया और आपको समझा दिया। तो देखिए ये चौथा जो प्रकार यहाँ पर लिया हुआ है वह है कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। देखिए कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो यहाँ यह जो कॉन्ट्रास्ट है,
यानी विसंगति है, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध जताया गया है। तो विरोध जताने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं वह होते हैं दो, ऑल्दो, इवन इफ और इवन दो। यानी यहाँ पर यह 4 कंजंक्शंस दिए हुए हैं और इन्हीं चारों का जो अर्थ होता है वह एक ही होता है और जो वापर होता है वह भी एक ही होता है। इसीलिए हमने एक वाक्य लिया हुआ है और उस वाक्य में मतलब हम अभी बताने वाले हैं। तो देखिए, दो, अल्दो, इवन इफ, इवन दो, यानी इसका मीनिंग हो जाता है यद्यपि, यदि रहा भी तो, ऐसा हम उसका मीनिंग ले सकते हैं। और देखिए, हमने वाक्य लिया हुआ है यद्यपि वह अंधा था। देखो, यद्यपि यानी यदि वह अंधा था, यदि वह अंधा था, वह चल रहा था, यानी वह अंधा था फिर भी वह चल रहा था। विरोध है, देखिए, विसंगति है, देखिए, यानी वह अंधा था फिर भी वह चल रहा था, जा रहा था, ऐसा मीनिंग हो जाता है। तो हम कैसा करेंगे, हम वाक्य कैसा बनाएंगे, दो, दो यानी यद्यपि दो, यदि दो वह अंधा था, दो ही वॉज ब्लाइंड। देखिए, यहां पर हम कॉमा देंगे, दो ही वॉज ब्लाइंड, यद्यपि ही वॉज ब्लाइंड यानी यद्यपि वह अंधा था, यानी वह अंधा था फिर भी, यानी विसंगति है, यानी वह अंधा था फिर भी चल रहा था, तो यहाँ पर विसंगति आ जाती है। तो दो ही वॉज ब्लाइंड, वह चल रहा था, यानी ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग। तो देखिए, यहाँ पर दो ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज वॉकिंग, ऐसा इसका सेंटेंस हो जाता है। तो यह एक सेंटेंस हम 4 दफा बोल सकते हैं। तो देखिए, पहला हमने ले लिया कि दो ही वॉज ब्लाइंड ही वॉज वॉकिंग, ऑल्दो ही वॉज ब्लाइंड ही वॉज वॉकिंग। देखिए, दो हो गया, ऑल्दो हो गया, इवन इफ ही वॉज ब्लाइंड ही वॉज वॉकिंग, और एक आ गया इवन दो। तो मीनिंग इसका हम वापर कैसा करेंगे, इवन दो ही वॉज ब्लाइंड ही वॉज वॉकिंग। तो देखिए, हम ऐसा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट हमने आपको बताया। अभी है कंजंक्शन ऑफ डिग्री। तो देखिए, कंजंक्शन ऑफ डिग्री जो भी होता है उसका मीनिंग होता है तुलना। तुलना यानी उसमें हम कंपैरिजन करते हैं, कम ज्यादा की जो मात्रा होती है वो उसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कंजंक्शन ऑफ डिग्री यानी तुलना यानी कंपैरिजन हम करते हैं, और उसमें जो कंजंक्शन लिया जाता है वह लिया जाता है दैन नाम का कंजंक्शन, दैन नाम का कंजंक्शन। तो उसका भी एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिया हुआ है, हरि से राम बड़ा था, यानी हरि से राम बड़ा था, यानी कौन बड़ा था, तो राम बड़ा था, हरि से राम बड़ा था, यानी राम was bigger, Ram was bigger than हरि। देखिए, ये वाक्य हो गया, राम was bigger यानी बड़ा, than हरि यानी than यानी हरि से राम बड़ा था, ऐसा यहाँ पर मीनिंग हो जाता है। देखिए, यह यहाँ पर देन कंजंक्शन आ गया, यहाँ पर दो नाम का कंजंक्शन आ गया, यहाँ पर सोज दैट का कंजंक्शन आ गया। तो ऐसे कंजंक्शंस हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, कंजंक्शन ऑफ डिग्री
यानी तुलना या ध्यान कंजंक्शन कैसा होता है, उसका वापर कैसा होता है, यह भी आपको हमने बता दिया। और आखिरी का जो एक कंजंक्शन का प्रकार रहा हुआ है वह है कंजंक्शन ऑफ मैनर। देखिए, कंजंक्शन ऑफ मैनर यानी इस कंजंक्शन के प्रकार में हम रीति रिवाज या पद्धति को हम दिखाते हैं। जो भी पद्धति होती है उस पद्धति को कैसा बोला जाता है वह हम दिखाते हैं। यानी उसमें जो कंजंक्शन है वह एज नाम का कंजंक्शन लिया जाता है और उसका मीनिंग जैसा भी वैसा भी, यानी जैसा वैसा या हम जैसा वैसा, ऐसा उसका मीनिंग हम ले सकते हैं। तो उसका भी एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो देखिए, ये नीचे दिया हुआ ये उदाहरण है कि जैसा मैं कहता हूँ तुझे वैसा करना है। यानी जैसा मैं कहता हूँ यानी एज आई से, एज यानी जैसा, आई से मैं कहता हूँ तुझे वैसा करना है, यानी यू शुड डू, करना है यानी यू शुड डू। कैसा हो गया? एज, यह कंजंक्शन आ गया सामने। एज आई से यानी जैसा मैं कहता हूँ वैसा, यानी यहाँ पर ये कॉमा आ गया, उसका मीनिंग वैसा ऐसा हो गया। तो एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा यू शुड डू, तुझे करना चाहिए और तुझे वैसा करना है। तो देखिए, यही वाक्य हम ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा? देखिए, यू शुड डू, यू शुड डू, यू शुड डू, यू शुड डू। कैसा कर सकता है तू? यू शुड डू, तू कर सकता है या तुझे करना है। कैसा? एज आई से, एज आई से। तो देखिए, यहाँ पर यह जो एज है, इस एज नाम के कंजंक्शन ने ये पहला सेंटेंस और यह दूसरा सेंटेंस को यहाँ पर कंजक्ट कर दिया, मिला दिया, जोड़ दिया। तो देखिए, जो भी कंजंक्शंस होते हैं, हमने टॉपिक लिया हुआ है इंग्लिश कंजंक्शंस इन हिंदी, हिंदी में आपको बता रहे हैं। अंग्रेजी में कंजंक्शन होता है और कंजंक्शन ऐसा शब्द होता है कि वह दो वाक्य एक दूसरों के साथ जोड़ने का काम करता है। यानी कंजंक्शन इज द वर्ड विच ज्वाइंस टू सेंटेंसेस टुगेदर। ऐसा यहाँ पर है, दो वाक्य को वह एक साथ मिला देता है, जोड़ देता है। उसी शब्द को कंजंक्शन कहा जाता है। और हिंदी में या हिंदी में मैं कहूँगा उसे हम उभयान्वयी अव्यय भी कह सकते हैं या उसे हम कंजंक्शन कह सकते हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको हिंदी भाषा में यह जो कंजंक्शंस है उसके बारे में बताया। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यह वीडियो आप शेयर कीजिएगा। यह मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।